प्यारे मित्रों, आज हम अष्टावक्र गीता में आगे का श्लोक पढ़ें। इसके पहले एक प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा अगर आप अष्टावक्र गीता पढ़ते होंगे। आप देखते हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं। अष्टावक्र गीता में भगवान अष्टावक्र कहते हैं कि शरीर और मन का साक्षी बन जा, शरीर का साक्षी बन जा, मन का साक्षी बन जा और अभी आनंद को उपलब्ध हो जा, अभी आनंदित हो जा। अब हम प्रैक्टिकल में आते हैं। आप भी साक्षी बनते हो, बहुत बार आप साक्षी बने हो, बहुत बार आप दृष्टा बने हो, लेकिन आप आनंद को तो उपलब्ध नहीं होते हो। अगर दुख रूपी जो विचार हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो दुख रूपी हैं, तो दुख रूपी विचार से अच्छा तो साक्षी लगता है, ये तो बात आपने देखा। लेकिन जो सुखद विचार हैं उनसे अच्छा साक्षी नहीं लगता। ये प्रैक्टिकल है जो आप करते हो, कई बार आपके साथ ऐसा होता है। तो कभी आपने सोचा कि ये दृष्टा में हमें रस क्यों नहीं आता है? भगवान अष्टावक्र कहते हैं कि दृष्टा में तो रस आता है, आप रसपूर्ण हो जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे, आप सुखी हो जाओगे, पर आप सुखी नहीं होते हो जब आप दृष्टा बनते हो या साक्षी बनते हो। उसका कारण है, आप एक कमरे में हो, बहुत गर्मी लग रही है, आपको पंखा है, आप पंखे की बटन बार बार ऑफ ऑन कर रहे हो, ऑफ ऑन कर रहे हो, पंखा चल ही नहीं पा रहा है। पंखा चल रहा तब तक आप पंखा बंद कर दे रहे हो। आपको पंखे की हवा लगेगी? नहीं लगेगी। ऐसे ही प्यारे मित्रों, आप दृष्टा बन ही नहीं पाते हो, साक्षी बन ही नहीं पाते हो कि साक्षी खो जाता है। एक मिनट के लिए नहीं, आप छोड़ दो, कुछ सेकंड के लिए आप साक्षी बनते हो, फिर साक्षी खो जाता है। फिर कुछ सेकंड के लिए बनते हो, साक्षी खो जाता है। तो जब साक्षी बन ही नहीं पाते हो तो साक्षी में आनंद कैसे आएगा? साक्षी में आनंद आने के लिए आप में साक्षी में आपको टिकना पड़ेगा। कुछ समय, थोड़े समय के लिए टिकोगे तब आपको साक्षी में आनंद आएगा। और चूंकि आप साक्षी में टिक ही नहीं पाते हो तो आप आनंदित कहाँ से हो पाओगे? तो अब साक्षी में टिको, इसके लिए आपको एक प्रयोग करना है। आप घर में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाना, बिस्तर पे बैठ जाना। आप कहोगे आपके पास टाइम नहीं, 10 मिनट के लिए जब आप सोते हो 10 मिनट का 20 मिनट का टाइम निकालना है। 10 मिनट आप अपने विचारों को बहुत फोर्सफुली देखो, ज़बरदस्ती देखने का प्रयास करो। क्योंकि ज़बरदस्ती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको आदत नहीं है विचारों को देखने की। जीवन भर आप विचार किए हो, विचार में जिए हो, विचारों को आपने देखा नहीं है, तो होश डेवलप नहीं है। तो एक्टिवली आपको होश डेवलप करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट ज़बरदस्ती आप विचारों को देखने का प्रयास करो। आप कहोगे विचार नहीं आते, जब विचार को देखते हैं विचार चले जाते हैं। जब विचार चले जाए तो खालीपन को देखो, और विचार आ जाए तो विचार को देखो। तो ज़बरदस्ती विचारों को देखने का प्रयास करो। थोड़ी देर बैठ जाओ कमरे में, बिस्तर पे, ज़बरदस्ती 10 मिनट विचारों को देखो। तो जब आप 10 मिनट विचारों को देख ले जाओगे, इसे एक्टिव फेज कहते हैं, क्योंकि एक्टिवली आप देख रहे हो विचारों को। फिर 10 मिनट के बाद पैसिवली विचारों को देखो। पैसिवली देखने का मतलब आप होशपूर्वक बैठ गए हो, अब जबरदस्ती प्रयास नहीं कर रहे हो विचार को देखने का, सिर्फ बैठे हो, होशपूर्वक हो। अगर ध्यान विचार पे चला जाता है तो आपको पता चलता है, खालीपन पे चला जाता है तो आपको पता चलता है। ये 20 मिनट का आप प्रयोग करो, तो इससे धीरे धीरे आपका होश बढ़ेगा। एक्टिव फेज और पैसिव फेज, ये थोड़ा आप जरूर करो। एक्टिव फेज में आपको ज़बरदस्ती विचार को देखना है, होश को बढ़ाना है, क्योंकि होश अभी बहुत कम है। ज़बरदस्ती होश को देखने का, विचार को देखने का प्रयास करो, यानी होश को बढ़ाओ। विचार है तो विचार है, खालीपन है तो खालीपन। और दूसरे फेज में ज़बरदस्ती नहीं करना है, पैसिवली आपको करना है कि आप एकदम चुपचाप बैठ गए हो। अब ध्यान विचार पे जाता है तो ठीक है, खालीपन पे जाता है तो ठीक है, या शरीर में कहीं खुजली वगैरह हो रही वहाँ जाता है तो ठीक है। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है तो ठीक है। अपनी तरफ से आपको ज़बरदस्ती प्रयास नहीं करना है पैसिव फेज में। तो अगर ये आदत आपकी बन गई तो आपके भीतर होश पैदा होगा। जब आपके भीतर होश पैदा होगा तब आप कह सकते हो कि अब आनंद आ रहा है। यही भगवान अष्टावक्र की बात सही होगी कि पैसिव फेज में आनंद है, साक्षी में आनंद है। और ध्यान रखना, भगवान अष्टावक्र सिर्फ पैसिव फेज की बात करेंगे, एक्टिव फेज की बात नहीं करेंगे। आप पूछ सकते हो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो इस कोटि के महागुरु हैं। सबका अपना अपना, बुद्धों का 2 वर्ग रहा है। एक वर्ग ऐसा रहा है कि जो शिखर से ही बात करता है, तो ये शिखर से ही बात करेंगे, सिर्फ पैसिव फेज की बात करेंगे। और संजोग से जनक उस कोटि के शिष्य थे कि तिनका ही रखना था,
जनक की लगभग यात्रा पूरी हो चुकी थी। अष्टावक्र को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा जनक के ऊपर। 2-4 श्लोक 2-4 शब्द कहते ही वो मुक्त हो जाते हैं। तो लगभग तिनका ही रखना था, वो आखिरी तिनका रखना था बस। इसलिए पैसिफेस आसानी से मुक्त करा दिया इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जनक के अलावा और सुने भी नहीं होगे, बहुत कम एक आध सुने होगे लोग, बाकी आप सुन भी नहीं पाए होगे कि जनक के अलावा भी और कोई लोग मुक्त हुआ अष्टावक्र के द्वारा। तो बहुत ये फिक्र ये नहीं करते हैं कि आप क्या समझते हो, ये शिखर से बोलेंगे। आप समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं समझ सकते हो तो ठीक है, लेकिन आपको एक्टिव फेस की ज़रूरत है, आपको होश बढ़ाना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको होश बढ़ाना पड़ेगा। होश बढ़ाने के लिए पहले विचारों को एक्टिवली देखना है, ज़बरदस्ती देखना है, क्योंकि अभी आपके पास होश नहीं है। तो जब आप विचारों को ज़बरदस्ती देखोगे, थोड़ा प्रयास करोगे, थोड़ा थकान लगेगी, तो जब आप थकोगे, एक्टिव फेज थकाने का फेज है, फिर पैसिव फेज में एकदम छोड़ दोगे, आप खुले छोड़ दोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। अपने आप जहाँ ध्यान जाता है, विचार पे ध्यान गया तो ठीक है, खालीपन पे ध्यान गया तो ठीक है, जहाँ भी जाता है जाने दो, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पैसिव फेज में। तो ये प्रयोग आप करो, और दिन में चलते फिरते शरीर की एक्टिविटी के प्रति सजग रहो। अगर पूरी एक्टिविटी के प्रति नहीं रह पाते हो तो एक आध एक्टिविटी, भोजन कर रहे हो तो भोजन करते हुए सजग रहो, ब्रश कर रहे हो ब्रश करते हुए सजग रहो। तो शरीर के प्रति चलते फिरते सजग रहो। और ये जो डीप मेडिटेशन है, 20 मिनट के लिए आप बैठ के बिस्तर पे ये जरूर करो। 10 मिनट एक्टिव फेज, 10 मिनट पैसिव फेज। अब हम श्लोक पे आते हैं। आगे का श्लोक है, मैं करता हूं ऐसा अहंकारी रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। प्यारे मित्रों, सारा दुख कर्ता का है। ध्यान रखना, अगर आप करता हो तो आपको भोक्ता होना पड़ेगा। ला ऑफ कर्मा भी यही है, अगर आप करता हुए तो आपको भोक्ता होना पड़ेगा। करता हो, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलता है। तो करता हुए कि भोक्ता हुए। और अगर आप अकर्ता हो गए, आपने ये सोच लिया कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, परमात्मा का कर्म है, परमात्मा का फल है, बस मैं तो निभाने वाला हूँ, जो आन पड़ा उसको मैं निभा लेता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। तो जैसे आप ये सोचते हो, आप ऐसा अनुभव करते हो, जब आप करता नहीं रह जाते हो, पहले आप थोड़ा सा किसी का सहारा ले लो, परमात्मा का सहारा ले लो कि मैं करता नहीं हूँ, परमात्मा करता है, कर्म परमात्मा का है। बस जैसे कि नौकरी करते नहीं हो आप, सरकारी नौकरी करते हो या कोई भी नौकरी करते हो, तो बॉस का कर्म आप करते हो, बॉस का कार्य आप करते हो, अच्छे से कर रहे हो, अच्छा कर्म बॉस का है। लेकिन जब आप ये कहते हो नहीं कर्म मेरा है, मैं करने वाला हूं, तो सबसे बड़ा दुख यही होता, कर्ता का ही दुख है। तो वही कह रहे हैं कि तू कर्ता ना बन, तू अकर्ता हो जा, तू साक्षी हो जा। तो जैसे ही तू साक्षी होगा वैसे ही तू आनंदित होने लगेगा, क्योंकि कर्ता मन का है, जितना भी कर्तापन है ये मन का हिस्सा है। फिर आगे का श्लोक है, मैं एक विशुद्ध बोध हूं ऐसा निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। सुनते हो इस महावाक्य को, मैं एक विशुद्ध बोध हूं। ध्यान रखना, यहां बोध का अर्थ हुआ होश। बोध का अर्थ बुद्धि ना ले लेना, मतलब बोध का मतलब बुद्धि की बात यहाँ भगवान अष्टावक्र नहीं कह रहे। यहाँ बोध का अर्थ होता है होश। होश बहुत बाद में आया है शब्द, ये पुराना शब्द बोध को होश ही कहते। जैसे कबीरदास जी सुरति को होश कहते थे, वैसे यहाँ भगवान अष्टावक्र बोध को होश कह रहे हैं कि मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। विशुद्ध बोध मतलब कि ऐसा होश, ऐसी कॉन्शियसनेस जो प्योर हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। मिलावट का मतलब जैसे कोई विचार आ गया, कोई भाव आ गया, आप कुछ मान लिए कि ये विचार, जैसे कोई विचार आ गया, आप उस विचार से जुड़ गए। जब आप विचारों को देखते चले जाते हो तो एक घड़ी ऐसा आता है कि सभी विचार विसर्जित हो जाते हैं, सिर्फ आपका होना मात्र रह जाता है, एक शुद्ध बोध रह जाता है, होश रह जाता है। उसी की बात कर रहे हैं, मैं एक शुद्ध बोध हूँ ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से। निश्चय रूपी अग्नि तब आएगी जब आपको अनुभव होगा। ध्यान रखना, सिर्फ बौद्धिक ज्ञान से निश्चय रूपी अग्नि नहीं आ सकती। निश्चय रूपी अग्नि के लिए आपको अनुभव में उतरना पड़ेगा। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो।
इतना ही करना है, तू सुखी हो जा। ऐसा करके, ऐसा हो के आपने देखा है, आपने गौर किया होगा, जब आप कहीं घूमने जाते हो, कोई नई जगह जाते हो तो आपको बड़ा आनंद आता है, लेकिन अगर वहीं दोबारा चले जाते हो उसी जगह पे तो आनंद चला जाता है, वो बात नहीं रह जाती। क्योंकि फिर जो आपके विचार हैं वही गंदा कर देते हैं। जब मान लीजिए आप कोई स्थान, कोई जगह घूमने गए, तो जब आप घूमने जाते हो तो उस घूमने में पहली बार जब घूमने जाते हो तो कोई स्मृति नहीं बनी होती है उस जगह के बारे में। फिर जब आप उस जगह में दोबारा दोबारा घूमने जाते हो, दूसरी बार जाते हो, तो आपके भीतर एक स्मृति बन जाती है, एक अनुभव बन जाता है कि ऐसा है, वैसा है, वही स्मृति फिर उसको गंदा कर देती है। तो शुद्ध बोध का मतलब होता है कि ऐसा होश जिसमें स्मृति पुरानी न रह जाए। यहीं पे कहा जाता है जहाँ दृष्टा और दृश्य एक हो जाए। मतलब दृष्टा और दृश्य एक होता है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों खो जाएं। विशुद्ध बोध का मतलब कि अब जो आपका साक्षी है पूरी तरीके से प्योर है, अब कोई भी विचार मात्र नहीं उठता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं एक शुद्ध बोध हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। फिर आगे 10वां है, जहाँ एक विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वहीं आनंद परमानंद बोध है, अतः तू सुखपूर्वक विचर। ये जो संसार है, जो विश्व है, ये मन ही तो है। आपका संसार क्या है आप बताओ? मन ही तो है। आपका मन, हर व्यक्ति का संसार अलग अलग होता है। तो एक मन का अस्तित्व नहीं है। बताओ, मन का अस्तित्व है? आप आंख बंद कर लो, आंख बंद करके आप विचारो, आप खोजो दुख कहाँ है, आपका संसार कहाँ है, तो आप देखो कुछ भी नहीं मिलता, खालीपन मिलता है। तो एक रस्सी के समान, मतलब आपको वो लगता है कि जैसे सर्प है, बड़ा खतरनाक है। जैसे अगर कमरे में रस्सी रखी हो, कहीं पे भी कमरे में रस्सी हो, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो, आपको सांप दिखती हो, तो आप लाख कोशिश करो नहीं मान पाओगे। जब देख लोगे लाइट जला के कि नहीं ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है, तो बात खत्म हो जाएगी। तो जब आपको ये पता चलेगा, गहन जब आप साक्षी बनोगे और जब आपको ये पता चलेगा कि ये जो विश्व दिख रहा है, जो संसार दिख रहा है, ये है ही नहीं, तो आप आनंदित हो जाओगे। ये सिर्फ ऐसा भासता है, भासता मतलब कि आभास होता है नहीं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि संसार ही नहीं है, ही नहीं, क्योंकि संसार आपका मन है, आपका विचार है। जब ये खो जाता है तो कहाँ रहता है? जब विचार नहीं होता है तो संसार जैसा है वैसा ही दिखाई देता है ही नहीं, सिर्फ साक्षी मात्र रह जाता है, चैतन्य रह जाता है। फिर अगला 11वां श्लोक, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बंध। यहाँ यह किद्वंती सत्य है, जैसी मति वैसी गति। देखो, ये ध्यान देना है। अगर आप मुक्ति की कोशिश करते रहोगे, प्रयास करते रहोगे, अगर आप लगातार इसमें चलने की कोशिश करते रहे, देखो कोई भी चीज़, मुक्ति के बारे में आप सुन रहे हो, बौद्धिक ज्ञान सुन रहे हो, अगर इसको अनुभवगत ज्ञान में उतार लिए, कहने का मतलब कि जो आप चाहते हो बनना, आप वही हो जाते हो। ध्यान रखना, ये यही नहीं सही, संसार में भी सही है। अगर आप दुखी होना चाहते हो तो आप दुखी हो जाते हो, आप सुखी होना चाहते हो तो आप सुखी हो जाते हो, कोई रोक नहीं सकता है। जो आप बनना चाहते हो, देर सवेर आप वही बन जाते हो। इसलिए कभी भी जो चुनाव करना, बहुत ध्यान से करना कि आपको क्या करना है, कैसे जीना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। क्योंकि जो आप चाहोगे, जैसा सोचोगे, धीरे धीरे आप वही हो जाते हो। आप देखते नहीं हो, बहुत से लोग संसार में होते हैं, कहते हैं यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो तो एक निगेटिविटी वाले ही होते हैं। जीवन में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो हमेशा एक निगेटिव बात करते रहते हैं। आप देख लो, उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं रहती, चारों तरफ वो उनका वो हो भी वैसे ही जाते हैं। जितने भी निगेटिव पर्सन होते हैं, जिनके अंदर भी निगेटिविटी भरी रहती है, वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही दुखी हो जाते हैं। और जो एक पॉजिटिव वाले होते हैं, जो विधायक मन वाले होते हैं, वो उनके जीवन में आप हमेशा सुख शांति देखोगे, क्योंकि वो एक विधायक प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज़ एक विधायक रूप में लेते हैं, तो उसी तरह के हो जाते हैं। एक जो पॉजिटिव विचारधारा वाले होते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, जो निगेटिव वाले होते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं। वही बात कह रहे हैं कि आप जो चाहते हो, देर सवेर आपको वही मिल जाता है। जैसी आपकी मति होती है वैसे गति भी हो जाती है। इसके आगे 11वां श्लोक, मुक्ति का अभिमानी। हाँ, अगला, आत्मा साक्षी है,
व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रिय यानी इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा बंधनग्रस्त भासता है। भासता है, कितनी बड़ी बात है। इस महावाक्य को सुन रहे हो, देखो, भासता है, आभास होता है। सुनो महावाक्य फिर से। आत्मा साक्षी है, साक्षी है। आत्मा कुछ करती नहीं, मौजूद है। आत्मा की मौजूदगी में ही सारी क्रियाएं होती रहती हैं। आप चैतन्य मौजूद है, चैतन्य की मौजूदगी में शरीर अपना काम कर रहा, वाणी अपना काम कर रही, बुद्धि अपना काम कर रही, सारी क्रियाएं इसकी मौजूदगी में होती रहती हैं। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्रिया रहित है, साक्षी है, व्यापक है, फैला हुआ है, इसके फैलाव का भी कोई अंत नहीं है, पूर्ण है, कहीं से भी अपूर्ण नहीं है। वो जो परम कॉन्शियसनेस है, जो एक कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो आत्मा है, बल्कि ऐसा कहो कि पूरा ब्रह्मांड, सारी चीजें, सब कुछ उसी में ही भासती है, दिखाई देती है, वही उसी की पूर्णता में रहती है। एक है, दो नहीं है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। मुक्त है, सुनो इस महावाक्य को, मुक्त है, उसको मुक्त होने की जरूरत नहीं है। चैतन्य स्वरूप है यानी कॉन्शियसफुल है, होश है, चैतन्य है, जीवंत है, क्रिया रहित है, कोई क्रिया नहीं कर रही, उससे कोई, वो करता है ही नहीं, उसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है। तो सम्राट है। परमात्मा को कार्य थोड़े करना पड़ता, उसकी मौजूदगी हो गया, कार्य हो गया। जैसे कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट की मौजूदगी में प्रोडक्ट अपने आप बनता रहता है। वैसे हमारे भीतर चेतना मौजूद है, सारे कार्य हो रही। अभी यही चेतना निकल जाए, सारे कार्य खत्म हो जाते हैं, सारे कार्य नहीं होते, कार्य बंद हो जाते हैं। क्रिया रहित है, इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा बंधनग्रस्त भासता है। ये भासता, आभास होता है। आप किसी दुखद विचारों से आप जुड़ जाते हो, आप शरीर से जुड़ जाते हो, आप मन बुद्धि से जुड़ जाते हो। आप कहते हो कि मैं शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जो कहने वाला है, ये आत्मा है, ये जो साक्षी, ये होश है। ये गलती से अपने आप को शरीर मान लेता है, कहीं विचार मान लेता है, कहीं बुद्धि मान लेता है, कहीं कोई पद वाला मान लेता है। इसी से ये दुखी रहता है, भासता है। इसीलिए कहते हैं कि आभास होता है। भगवान अष्टावक्र कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। फिर आगे, मैं आभास रूप हूं, ऐसे भ्रम को योम बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ, अचल, स्थिर, बोध रूप योम अद्वैत आत्मा का विचार कर। मंथनम, मूल वर्ग शब्द है मंथनम। ऐसा मत सोच लेना कि ये बौद्धिक विचार की बात कर रहे हैं। बौद्धिक विचार से तो आपको सुनना है, फिर मंथन, मंथन एक ऐसी विचारणा है जिसे अनुभवगत विचार प्राप्त होता है, जिसे अनुभवगत भाव आपको आता है, अनुभवगत चीजें आप समझ पाते हो। तो ध्यान रखना, मंथनम, पहले आपको विचारणा रूपी, देखो मैं पहले भी बताया हूँ, दो ज्ञान होता है, एक बौद्धिक ज्ञान होता है, एक अनुभवगत ज्ञान होता है। पहले हम किसी चीज़ को बौद्धिक ज्ञान से, हम अष्टावक्र गीता भी सुनेंगे या किसी बुद्ध को भी सुनते हैं, तो पहले बौद्धिक ज्ञान हमारा डेवलप होता है, बौद्धिक ज्ञान डेवलप होता है, फिर अनुभवगत ज्ञान डेवलप होता है। तो जो मंथनम है, जो मंथन शब्द कहा जा रहा है, उसको कहीं विचार मत समझ लेना कि विचार की बात कर रहे हैं। वो विचारणा ऐसा विचारणा है जो आपको अनुभवगत ज्ञान तक पहुंचाए। पहले बौद्धिक ज्ञान हो, फिर अनुभवगत ज्ञान में आप उतरो। तो मैं आभास रूप यानी कि जीव हूँ, अहंकारी जीव यानी कि एक जुड़ा हुआ, जो विचार से, भाव से जुड़ा हूँ, ऐसे भ्रम को, बाहर एवं भीतर के भाव को छोड़कर, इस भ्रम को तू छोड़। तू जीव नहीं, तू जुड़ा हुआ नहीं है, तू विचार नहीं है, तू जो मैं का क्या मतलब हुआ? मैं का होता है कि अब हम अपने रियल सेल्फ के अलावा कोई सेल्फ मान लें, हम विचार को मैं मान लें, शरीर को मैं मान लें। तू जो कुछ भी मान रहा है वो तू नहीं है, वो आभास रूप है। यही चेतना जो है, जो कॉन्शियसनेस है, ये आभास कर रही है उसका। तो वही कह रहे हैं कि छोड़कर अचल, स्थिर, बोध स्वरूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। तू स्वयं में आ, स्वयं में स्थिर हो।
चैतन्य है, तो अपने साक्षी में स्थित हो। जो साक्षी में स्थित हो जाएगा तो आनंद स्वरूप है। तो कहाँ चक्करों में पड़ा है। फिर आगे, तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन है। निरंजन निर्दोष। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। इस महावाक्य को सुनो, कितना सुंदर है। तू असंग है, तेरा कोई संग नहीं, क्रिया रहित है, तू कोई क्रिया वाला नहीं, स्वयं प्रकाश है। प्रकाश वही नहीं होता जो प्रकाश हम देखते हैं। जो सूरज का प्रकाश है, जो आप बाहर प्रकाश देख रहे हो, वही प्रकाश नहीं होता है। एक ऐसा प्रकाश होता है जो दिखता नहीं, जहाँ से सारे प्रकाश पैदा होते हैं, तो वो प्रकाश है। अब सारे प्रकाश पैदा होने का क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कि जो प्रकाश तू देख रहा है उसके अलावा और कोई प्रकाश ना हो। ध्यान से समझिए, जो प्रकाश आप देख रहे हो वो प्रकाश वही प्रकाश नहीं है। बहुत से प्रकाश ऐसे हैं जो प्रकाश नहीं दिखते हैं। दरअसल जो जीवंत है, जो जीवंतपना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो भी एक प्रकाश है। सूरज भी वहीं से पैदा हुआ है। अगर सूरज देखो, सूरज जीवंत है, लेकिन सूरज का प्रकाश भी सूरज की जीवंतता के कारण हो रहा है। अगर सूरज जीवंत ना हो तो उससे प्रकाश नहीं पैदा हो सकता है। वही कह रहे हैं कि स्वयं प्रकाश है, मतलब तुम्हारा कोई और प्रकाश नहीं। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें प्रकाशित करेगा तो तुम प्रकाशित होगे। तुम चैतन्य स्वरूप हो और खुद प्रकाश हो। तुम्ही से ये जीवन, तुम्ही से ये संसार बना है और तुम्ही में ये संसार विलीन हो जाता है। स्वयं प्रकाश हो और निरंजन हो, निर्दोष हो। सुनते हो इस महावाक्य को, आप कहते हो कि मैंने बहुत दोष कर लिया है, मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा संसार में बहुत पाप किया है और कैसे मैं परमात्मा को पाऊंगा। क्या सुन रहे हो? ये सब मन के हैं। यही बात कि तू निर्दोष है, तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। अब जगह जगह भटकते रहते हो, यज्ञ करते हो, जाप करते हो, जप तप करते हो, तमाम जगह जाते हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, तमाम अनुष्ठान कर रहे हो, किस लिए? कि परमात्मा मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। जबकि तेरा ये स्वभाव है, सहज स्वभाव है, ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम इसके पात्र हो, तुम्हारा ये मूल है जिसके लिए तुम भटक रहे हो। जैसे ही आप कुछ करने के बाद ही आपका साक्षी खोने लगता है। वही बात कह रहे हैं, पैसे फेस की बात कर रहे हैं कि तू ये सब कर रहा है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, जबकि तू वो है, ये पूर्णता तुम्हारे भीतर है, तुम स्वयं हो, स्वयं प्रकाश हो, फिर भी तुम उसके लिए भटक रहे हो। तो प्यारे मित्रों, आज इतना ही। और ध्यान रखिएगा, इसमें मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। आप थोड़ा थोड़ा सुनते जाइए, इसको पचाते जाइए। जैसे बहुत भोजन हो जाता है तो पचता नहीं है, बहुत खाना हो जाए अपच हो जाता है, वैसे थोड़ी थोड़ी बातें सुनिए, साथ साथ में ध्यान की भी चीज़ें हम बताते चलेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सुनिए और इसको पचाते जाइए, ताकि इसको सुनने के बाद फिर आपको और कुछ सुनना ना पड़े। यही गीता, अष्टावक्र गीता आपके लिए मुक्ति बन जाए, आप मुक्त हो जाओ। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आगे कोई भी भाग मिस ना हो। आप इसको सुनते चलें और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछते भी रहें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।